नमस्कार, जय जोहार। मैं विपिन से प्रवेश कुमार। पूरे विश्व भर में जलवायु परिवर्तन से खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अल नीनो जो कि प्रशांत महासागर से गर्म हवाएं उठी है, उसकी वजह से हमारे देश भारत में भी उसका खासा प्रभाव पड़ा है। इस बार गर्मियों में अधिक तापमान बढ़ी है, जिसकी वजह से धरातल की नमी, जो मिट्टी की नमी है, वो सूख गई है। पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है। ग्रामीण जनता पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों के बोर तक सूख गए हैं, तालाब तक सूख गए हैं, जिसकी वजह से शासन प्रशासन ने इसको संज्ञान में लिया है और पानी बचाने की मुहिम, पानी को संचय करने की मुहिम चलाई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की मीटिंग कर पूरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया और उसके बाद पानी बचाने की मुहिम को छेड़ा है कि कैसे पानी को बचाया जा सके और उसको संरक्षित किया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। और उसी का एक मॉडल हम मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में देखेंगे। ज़िले के मंडावी टोला ग्राम पंचायत में हम, और यहाँ पे 5% मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि कोरिया ज़िले में सक्सेस रहा और उसको अब पूरे राज्य भर में संचालित किया जा रहा है। और मेरे ठीक बगल में एक गड्ढा देख रहे होंगे, ये गड्ढा 5% मॉडल का ही हिस्सा है, जिसमें 4x4 का एक 4x4 फीट का चारों ओर गड्ढा खोदा जाता है। फिर जो सेकंड लेयर है वो 3x3 का होता है, फिर ये 2x2 का होता है, फिर ये 1x1 का। और साथ ही साथ जो इसकी ऊंचाई रहती है स्टेप की, वो लगभग 8-8 इंच की होती है, जिससे जो खेतों में जब बारिश का समय आता है और खेत का जो ढलान वाला हिस्सा है, जहाँ से पानी बहता है, ताकि पानी इसमें इकट्ठा हो और इकट्ठा होने के साथ साथ यहीं से रिस करके वो धरातल में चले जाए, ज़मीन में चले जाए और यहाँ का वाटर लेवल बने। साथ ही साथ जो खेत है वो भी नमीनुमा रहे, इसलिए इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी यहाँ पे गांव वाले हैं, मंडावी टोला के लोग हैं, पंचायत मंडावी टोला के लोग हैं। इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कब से ये काम कर रहे हैं, कैसे इनको पता चला है कि शासन प्रशासन ने निर्देश किया है, क्या स्वतः चल कर के आए हैं। चूँकि एक मुहिम है जिसमें ग्रामीण खुद से निकल करके अपने खेतों में, अपने घरों में ये 5% मॉडल का गड्ढा बना रहे हैं। क्या नाम दीदी? राधाबाई मंडावी जी। कौन गाँव के दे? टोला। दीदी, तुमने काय गड्ढा बनाया हो, कबर बनाया हो? सप्ताह गड्ढा। जब खेत खार सूखा थे ना, पानी रुक जही तहाने पानी है वहाँ से हल मारे। तई तारी तुम्हारे गांव में पानी वानी हवे कि नहीं? गर्मी में कैसन रही स्थिति? गर्मी में बहुत पानी की कमी है। बहुत कमी है। ठीक, तो ओकरे से तेरे गड्ढा बना तो? हाँ, ओकरे से गड्ढा बनाए हैं। पानी गिरी था, सोखता करिए से ही। हाँ। तो कौन केस बनाए बर? कोई तो बताई सो ही ना कि कैसे कैसे गड्ढा बनाना है, सही है। हाँ। प्रशासन वाले मना रही ने? आ रही हैं। ठीक है, तो पूरा गांव भर के मन भीड़ के मनाते हो दारी? हाँ, गांव भर के। जब अपन खेत है सूखा थे ना, तो खेत में पानी है, यहाँ के पानी है खेत में, जैसा कि इसी टाइप के बनाते। और कौन मिलेगा? सुतरबाई। रुके ना, मैं पूछो तो का नाम दाई? सुतरबाई। कौन गाँव के? हिरकोटोला। हाँ, ता गड्ढा खोदे थे अपन खेत में? हाँ। के ठन खोदे? तो 1 ठन खोदे कि 2 ठन? 2 ठन। 2 ठन खोदे? काबा खोदे? नहीं आएगा। अभी हम हिरकोटोला की दूसरी ओर में है और यहाँ पे भी ग्रामीण है जो कि गड्ढा बना रहे थे। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम दादा? मोर दिनेश कुमार है जी। ये कबले गड्ढा खोदा तो भैया? ये तो अभी हफ्ता भर चला थे, मुहिम चला था भाई शासन की योजना, एक से हमला अच्छा फायदा मिली, ये सब सोच के हमने करा थे। काबा की नीचे में जो है ना खेत है और ऊपर में हमला का है कोई तालाब के समस्या आते या पानी के समस्या आते, तो का है ऊपर में गड्ढा खोद देवे, तो का है हम 4x4 के फीट फर्स्ट लेयर बना था, दूसरा में का है दूसरा लेयर 3 फीट के रहते, और बाद तीसरा लेयर 2 फीट के रहते। तो एक से का है पानी, बारिश के पानी जो भी आई तो ये गड्ढा में रुक जाही। तो एक से का है ऊपर में तो खैर ढलान है, तो ढलान के हिसाब से हमारा जो गड्ढा खोदे ना, यहाँ पानी भरी होकर ढलान के जो पानी है ना, अपन नीचे में ढलान के हिसाब से खेत है, मेड़ के बाद जो भी है, तो यहाँ के जो पानी जो
सूखी तो वो अपन नीचे में आई, काहे नीचे में रही तो अपन खेत के हिसाब से काहे नमी रही तो नमी के कारण हमारा एकर से का है कि अगर बारिश के समस्या आते तो काहे गड्ढा में पानी रुकी तो ओकर नमी काहे अपन खेत में रही। तो वो हमारे वो समस्या के निराकरण करे बार और ये शासन जो मुहिम चलाते ओकर हिसाब से हमला दो फायदा है, एक कर से हमारे खेत के भी फायदा है और जो शासन जो बताते वो सही योजना बनाए और योजना के हमला लाभ में मिला थे और जो शासन की योजना है ओकर हमन फायदा लेते हैं। एकर से हमारा जो ग्रामीण है ओकर मन से भी चर्चा करें सबो मिल के कि हमला ये जो शासन योजना या ये मुहिम चलाते हिसाब से हम ये गड्ढा खोदबो तो सही रही या गलत रही। तो हम सबो मिल के अपन बस्ती के जो मंडावी टोला हमार पंचायत पड़ते ओकर आश्रित ग्राम हमार हिड़को टोला तो हम सब इकट्ठा होके ये में चर्चा करें, अपन बुजुर्ग मन से भी चर्चा करें, हमार माता बहिनी मन से भी चर्चा करें, हमार जो भाई बंधु है ओकर मन से भी चर्चा करें। तो ये मुहिम ला चलो ठीक है ना भाई चला लेते हैं तो ये चला है और ये जो प्रक्रिया है हमारे काम के वो हफ्ता भर से चला थे और ये में हमारे कम से कम 55-60 या ज़्यादा भी गड्ढा हुए है। अच्छा सप्ताह भर में? हाँ सप्ताह भर में हम सब मिल के करत हन। अब एकर से शासन दे या नहीं दे हमला ओकर से मतलब नहीं है, हमन अपन स्वेच्छा से ये चीज ला करत बैठे हैं और करे। हाँ कि हमला जो समस्या के हमला का है समस्या का के रहते हमारे कर बारिश में अगर पानी नहीं गिरत है तो अपन ला का है फसल के नुकसान या नमी के कमी तो वो नमी के दूरी भी हुई और फसल ला जो नुकसान होते ओकर से भी राहत मिल जाए, ये सोच के हमारे मुहिम ला चलाते हैं। अब ये हमारे से सक्सेस भी हो गए हैं। अच्छा। अब हो सकते हैं इस साल बारिश अच्छा ही तो हमला का है फायदा भी 100% में कम से कम 75% मिले के संभावना है जी। और वाटर लेवल भी तो बढ़िया कर। हाँ एकर से बढ़ी ये भी फायदा है। गर्मी में भी पानी वानी दिक्कत तो नहीं? हाँ, तो अरे पानी के तो समस्या हर गांव में बोल या शहर में बोल हर जगह समस्या रहते पानी के। तुम्हारे गांव में रही से? हमारे गांव में भी है। हाँ। तो ये तो ज्यादा गड्ढा खोदना चाहिए कि नहीं सोखता गड्ढा? हाँ खोदना चाहिए। एकर से तो हमन कहते हैं हमारे गाँव तो भाई हिड़को टोला खोदे एकर से और कोई बाहर गाँव भी खोदे एकर से हमला खुशी मिली। तो क्या है चारों साइड के फिर पानी के लेवल बढ़े अच्छा है। हमारे साथ अभी ग्राम पंचायत मंडावी टोला के सरपंच भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम लिखो दीदी? श्रीमती ताराबाई कोरेटी, ग्राम चामर गांव, ग्राम पंचायत मंडावी टोला के मैं सरपंच हूँ। दीदी अभी तुम्हारे गांव में ये बड़े पैमाने में तुम्हारा 4x4 के गड्ढा खोदे हो पानी बचाए बर, क्या कहना चाहते हैं? वह पानी के स्तर बचाए बर रखे हैं सर, जैसे वहाँ जैसे नीचे जैसे ढलाव है, खेत के ढलान है जो वहाँ पानी रुके के साधन है वहीं हम कोरिया मॉडल के इस्तेमाल करें हैं। जैसे शासन प्रशासन से हमारा जानकारी मिली से जैसे और जनपद से हमारा अधिकारी मन बताया है कि कोरिया मॉडल के एक करने से थोड़ा पानी के स्रोत बढ़ जाही और खेत नमी हो जाही, ये सब बताए है। तो हमन हाँ थोड़ा गांव में चर्चा रखे हैं, डबरी भी चालू है वहीं हमन तीनों गांव के आते जैसे हिड़को टोला है, मंडाई टोला, चामर गाँव, तो सब सियान मन सन हमन बात करे हैं, सबसे सलाह करे हैं कि कोरिया मॉडल के बारे में कुछ बताए सर मन है तो थोड़ा कर उपयोग करन का ऐसे कही के तो सब मन सलाह हुई से और अपन खेत में खोदे के प्रयास करीन है मन हाँ, ताकि हमार अभी गर्मी घलो इतना लागत है सर कि का बतावे पानी है इतना पानी घर बहुत ज़्यादा समस्या हो गए है ताकि हमन हाँ पानी के जैसे स्रोत ला ऊपर लाना चाहत हैं तीकर कारण हम कोरिया मॉडल के यूज करे हैं। जैसे 4x4 के है कोरिया मॉडल और दूसरा है 2x2 के और तीसरा है 1x1 के। ठीक, तो बाकी मन ला का अपील करना चाहो जिला भर के आदमी? जिला भर के जैसे जिला भर के आदमी है जनता से वही अपील करना चाहते हैं सर, ताकि उमन भी हमारे पंचायत जैसे उमन कोरिया मॉडल के यूज करे प्रयोग करे और जैसे उमन आही अगर देखना चाहिए तो हमन ओला दिखाना भी चाहते हैं गड्ढा ला कि कैसे टाइप कोड़ना है, कैसे खोदना है, का करना है, सब चीज़ समझा सकते हैं। ठीक, अब तक कते गड्ढा खोद डाले? हमन अब तक 68 गड्ढा खोदे हैं सर। ठीक, अभी आऊ खोदत रहो? और गर्मी में अभी जैसे गर्मी चली तो और खोदे कोशिश भी करबो, खोदबो भी सर। बारिश के आज तक खोदबो सर। ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ताकि ज़्यादा के ज़्यादा पानी बढ़े सके और स्रोत एकदम ना सर बढ़े भी उनमें। ठीक, तो ये थे ग्राम पंचायत मंडावी टोला के लोग और गांव का है नाम गांव हिड़को टोला, जहाँ पे बड़े पैमाने पे पानी बचाने की मुहिम जिसमें कोरिया मॉडल को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
साथ ही साथ बड़े लेवल पे एक तालाब का भी गहरीकरण करें, तालाब भी बनाया जा रहा है और जगह जगह खेतों में जा कर के ये कोरिया मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 4x4 का ये गड्ढा बना रहे हैं ताकि बारिश का पानी इसमें रुके और खेत में तो नमी बने रहे, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो ताकि जो धरातल की जो पानी है, अंडरग्राउंड पानी है, वो उसका लेवल भी ऊपर हो। और जो पानी की जो समस्या बन पड़ी है कि जगह जगह बोर सूख जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना बोरिंग चल पा रहा है ना ही बोर चल पा रहा है, जिसकी वजह से पेयजल की बड़ी संकट पैदा हो गई है। उससे निजात पाने के लिए एक बेहतरीन मॉडल है जिसका मंडावी टोला ग्राम पंचायत अच्छे से इम्प्लीमेंट करी है। और इनका कहना है कि जिले भर के लोग जो सीखना चाहते हैं वो मंडावी टोला में आकर के सीख भी सकते हैं और वो सिखाने को इच्छुक भी हैं। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली यादव। धन्यवाद। जी, जिले में जल संरक्षण की दिशा में बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। कुछ स्ट्रक्चर तो मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत बनाए जा रहे हैं, बट कुछ स्ट्रक्चर जो है जन सहभागिता से लोगों से अपील की गई है कि वो जन सहभागिता से श्रमदान करके स्ट्रक्चर बनाएं। उस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर शामिल है 5% मॉडल, जो कि हमारे ही स्टेट के एक जिले कोरिया ज़िले से जो है आया है। इस स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि हम किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने खेतों में जिस भी खेत के किसी भी कोने में जहाँ पर ढलान हो, उस कोने में 1 मीटर बाई 1 मीटर की लंबाई चौड़ाई और 1 मीटर की गहराई का एक गड्ढा करते हैं, जो छोटा डबरी नुमा होता है। इसमें पानी, बरसात के जो पानी है वो संचित होता है, जिससे खेतों में नमी बनी रहती है। और चूँकि वो एक गड्ढा है तो उसमें से पानी पर्कुलेट होकर नीचे ज़मीन में भी जाता है। यदि ये स्ट्रक्चर सभी खेतों में किसान अगर बना ले तो एक बड़ी संख्या में हमारे ज़िले में स्ट्रक्चर बनेंगे, जिससे जल स्तर बढ़ेगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में काफ़ी जगहों पे बोर जो है वो सूख जा रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है जल स्तर का लगातार नीचे जाना। यदि इस प्रकार के स्ट्रक्चर सभी कृषक अपने खेतों में बना लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे ज़िले में जल स्तर में काफ़ी